एक दिन हम गुरुजी के साथ, मैं गुरुजी के ऐसे ही सत्संग सुनाऊंगी जो हमने उनके साथ वक्त बिताया। मैं गुरुजी के साथ हम लोग साउथ एक्स गए थे, विला अपीरियंस है वहां पे। तो गुरुजी ने वहां से अपने कपड़े वगैरह खरीदने होते थे, तो गुरुजी गए हमारे साथ शॉपिंग करने। तो वहां गए तो गुरुजी को पसंद नहीं आया। गुरुजी बोले होर भी हैगा किथे? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, एक एम ब्लॉक में भी है इसका शोरूम। कह रहे चलो उत्थे चलने आसी। ते हम लोग एम ब्लॉक में गए। उसके विला अपीरियंस वाले के साथ में एक पार्लर भी है, पार्लर भी था। तो गुरुजी बोलते हैं मैं यहीं से अपनी शेव और पूरा वो करा लेता हूँ, फिर मैं घर जाके चोला बदल लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी जब वहां पे बैठते हैं उसकी सीट पे तो एकदम बैठते ही उठ जाते हैं। बोले नहीं नारंग आंटी, मैं घर ही जाके आऊंगा, मजा नहीं आ रहा इसके यहाँ बैठ के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसके यहाँ बैठ के। मैंने बोले ठीक है गुरुजी चलते हैं, एम्पायर स्टेट चलते हैं। तो गुरुजी, हम लोग गाड़ी में बैठे तो गुरुजी मुझे कहते हैं नारंग आंटी तू केड़े पार्लर जानी है? मैं क्या गुरुजी मैं तो इधर ही पास में जाती हूँ, जीके में, ब्लशेज एंड ब्लेज में। कहते अच्छा फिर चलो आज हम नारंग आंटी के पार्लर में चलते हैं। मैंने बोला मेरी तो हालत बुरी हो गई। मेरे वहां पार्लर में सबको पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे गले में लॉकेट होता था। तो मैं वहां फटाफट गुरुजी के पहले उतरने से भाग के नीचे जाती हूँ। मैंने बोला मेरे गुरुजी आ रहे हैं, प्लीज 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 सब अच्छे से कर देना जो वो कराएंगे। तो गुरुजी जैसी स्टेयर से उतरते हैं, किसी को बोलते हैं नीचे उतरते ही तू सुखमनी साहब दा पाठ किता कर, तू जपजी साहब दा किता कर। वो सब बोलते बोलते गुरुजी कहते हैं कि आ नारंग आंटी है ते जलंधर दी आंटी है, एदा हस्बैंड ते आर्मी तो रिटायर्ड है। और मुझे इतने साल हो गए थे, मुझे आज तक नहीं पता था कि वो जो ओनर है वो कहाँ की है। उस टाइम पे वो ओनर पार्लर में नहीं थी। चलो जी, उन्होंने गुरुजी ने वहां से शेव कराई, सब कराया, गुरुजी को अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला मैं ना आपको आके पैसे दूंगी, मैं गुरुजी को छोड़ के आऊंगी फिर मैं आपको आके पैसे दूंगी। तो गुरुजी ने मुझे पूछा भी आंटी पैसे नहीं देने? मैं कहती गुरुजी हो गया चलो तुसी। ते उसके बाद हम गुरुजी को एम्पायर स्टेट छोड़ के आए। तो गुरुजी ने बोला तुसी जाओ आंटी, हम तैयार होके आ जाना दोबारा। हम लोग वापस आए। मैंने इनको बोला पहले हम उनके पैसे दे देते फिर हम जाएंगे घर पे। मैं सीधा गई, वहां के उनकी ओनर आ गई थी उतने में। तो मैंने उनको बोला आंटी आज आपको पता है आपके यहाँ कौन आया था? बोले कौन आया था? मैंने कहा मेरे गुरुजी आए थे। कह रहे इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, मेरे एम्प्लॉइज ने, उन्होंने डांटा भी उनको। उन्होंने मेरे से गुरुजी का पूरा एड्रेस लिया, सब कुछ लिया। हम लोग घर आए, हम लोग रेडी होके गुरुजी को छोड़ के वापस आके तैयार होके हम दोबारा एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी के पास जब मैं माथा टेकने लगी तो मैंने देखा जो आंटी को गुरुजी पार्लर में गए थे वो आंटी मुझसे पहले ही वहां बैठी हुई हैं और गुरुजी के चरण दबा रही हैं और इतना बड़ा बुके लेके गुरुजी के पास बैठी हैं। मैं तो शॉक्ड हो गई। तो ये गुरुजी पार्लर नहीं गए थे, गुरुजी वो आंटी को बुलाने गए थे। गुरुजी की ये कृपा है। गुरुजी कैसे करते हैं, कब करते हैं, हमें नहीं पता चलता। मेरे को ना पेट में दर्द होता था। तो मैंने इनको बोला मेरा पेट ऐसे लग रहा है जैसे फुटबॉल बन गया हो, आप हाथ लगा के देखो इतना हार्ड हो रहा है। तो ये बोले ठीक है दिखा देते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर के दिखाया तो उसने बोला आपके स्टोन है 15 mm का, तो इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो। तो वहां पे सब डॉक्टर्स को दिखाया पटियाला में। तो वहां पे एक हॉस्पिटल था, नया ही बना था। तो नया ही बना था तो उसमें वो नया ही बना था तो उसमें मेरे को नारायण अंकल ने बोला इधर ही ऑपरेट करवा लेते हैं। तो उसमें हम गए तो नारायण अंकल ने सब अंदर गए तो बात करके आए। उसमें पैसे वैसे जमा करवाने गए तो अंकल, मैं बाहर बैठी हुई थी गाड़ी में, इतने में एक ना डेड बॉडी जा रही होती है। तो मैंने बोला इनको क्या हो गया, ये क्या हो गया इनको? मैंने गार्ड से पूछा तो बोला इनका नया नया हॉस्पिटल बना था, बोला इनकी ना डेथ हो गई, अभी कल ऑपरेशन हुआ, एडमिट हुए थे, इनकी डेथ हो गई। तो मेरी तो सुन के हालत बुरी हो गई। मैंने बोला अब क्या करें, नारायण अंकल तो पैसे जमा कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नारायण अंकल आए, मैं पूरी रात इनकी टांगे दबाऊं, डर के मारे कुछ बोलूं ना कि इन्होंने पैसे जमा कराए या नहीं कराए, फिर डांट पिटेगी।
चलो जी, मैंने बोले क्या हो गया तेरे को? मैंने बोला आपने पैसे करा दिए? बोले हाँ। क्या हो गया? मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं कराना। कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे डेड बॉडी जा रही थी तो मुझे डर लग गया। बोले ठीक है, चलो हम दिल्ली ले जाएंगे। मैं इतनी बुरी हालत थी, मैं पूरे रास्ते मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठ के गई, पर जो गुरुजी का लॉकेट था वो मेरे पेट पे ही रहा और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पूरे रास्ते आराम से गई। वहां हम पहुंचे। हम 4 घंटे में पटियाला से मैक्स हॉस्पिटल साकेत में पहुंच जाते हैं। वहाँ डॉक्टर चूक गए शायद से, स्टोन के हैं, तो वहां पहुंचे तो इन्होंने नर्स को बोला कि ऐसे ऐसे है, दिखाना है डॉक्टर साहब को। तो बोले अपॉइंटमेंट के बिना तो नहीं देखेंगे डॉक्टर साहब। मैंने बोला आप ट्राई कर लो, देख लो, अगर हम आए हम इतनी दूर से। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ। वो गई, उसने डॉक्टर साहब से पूछा ऐसे ऐसे आए हैं, आप देख लेंगे? उन्होंने बोला हाँ दिखा दो। उन्होंने बोला ठीक है, आपका ऑपरेशन होगा, आप कल एडमिट हो जाना। इन्होंने बोला ठीक है। अगले दिन हम नेक्स्ट डे एडमिट होती हूँ मैं। वो एडमिट होते हैं तो मेरा ईसीजी करते हैं। ईसीजी करते हैं तो वो ईसीजी कर ही जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही। 15-16 उन्होंने पेपर फाड़ दिए। इतने में ये नीचे जाते हैं, तो ये ऊपर आते हैं, तो मैं रूम में नहीं होती, ये घबरा जाते हैं कहाँ गई। तो वो सीधा मुझे आईसीयू में ले जाते हैं। वहां ले जाके वो मेरा सारा इको वगैरह करते हैं। इको में कुछ गड़बड़ आती तो मुझे एज इट इज बेड से ही वो आईसीयू में ले जाते हैं इको करके। तो बोले आपकी वाइफ है? वो बोले हाँ जी। कह रहे वो बच्ची कैसे हुई है, हमें तो ये बताओ पहले, उनको इतनी बड़ी हार्ट प्रॉब्लम हुई है। बोले नहीं, मैं तो स्टोन का कराने आया था। बोले नहीं जी, वो तो जी कैसे नहीं है आप ये सोचो, वो चल के कैसे आई है आप ये सोचो। वो मुझे 3 दिन पूरा ट्रीटमेंट होता है वहां पे, सब कुछ होता है। मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा होता। वो स्टोन तो एक साइड में हो गया, स्टोन तो पता ही नहीं कहाँ गया, स्टोन तो मैं भूल ही गई। वो मेरी हार्ट प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने इतनी पेनफुल स्टोन को कर दिया था। अगर मैं नारायण अंकल को बोलती कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो अंकल कहते छट छट तनु कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। तो वो गुरुजी ने जो फिर मेरा एंजियोग्राफी हुआ तो डॉक्टर ने मेरे सिर पे हाथ फेर के बोला अरे आपकी तो सारी आर्टरीज खुली है, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ही ठीक हो। ये बोले कि अभी तो आपने बोला था। नहीं, कह रहे इनको तो कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है एकदम। चलो जी, छुट्टी होने वाली होती है मेरी शाम को, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पी रही थी। तो शाम को मेरा पूरा डिनर आता है वहां पे हॉस्पिटल का। मैंने वो पूरा डिनर खाया। तो मैंने नारायण अंकल को बोला अब मुझे, मेरे वो एंजियोग्राफी तो काफी पट्टी वट्टी बंदी होती है, यहाँ से हुई थी। तो बोले अब तूने पट्टी वट्टी बांधी? मैंने कहा नहीं, मुझे तो गुरुजी के जाना सीधा, मैं वहां जाऊंगी माथा टेक के फिर मैं घर जाऊंगी। बोले ठीक है। हम लोग गए, मैं वहां गई, मैंने माथा टेका। मैं घर से, यहाँ से हॉस्पिटल से पूरा लंगर खा के गई थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खा पी रही थी। मैं वहां गई, मुझे वहां पे चेयर पे अलग से बिठाया, सीढ़ियों के पास जो ऊपर जगह है वहां बिठा के मुझे उन्होंने एक थाली दी जो कि 4 लोगों की थाली होती है। वो थाली उन्होंने मुझे पकड़ा दी। मैंने बोला मैं कैसे खाऊंगी? उसमें शिमला मिर्च थी, कड़ी थी, हलवा था और रोटियां थी जितनी की 4 लोगों की होती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो पूरा खाया, मुझे पता ही नहीं चला वो अमृत कहाँ से कहाँ चला गया। जो 4 लोगों की थाली थी वो मैंने बीमार ने अकेली खाई। और वो दिन है, आज का दिन है। मैंने कभी स्टोन नहीं चेक कराया, मुझे कभी स्टोन टचवुड पेन नहीं हुआ। और जो स्टोन की प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने हार्ट प्रॉब्लम मेरी ठीक करनी थी, इसलिए मुझे एडमिट कराया था। ये गुरुजी की कृपा है।